भूलता आती है तो जीव सबसे पहले भगवान को भूलने का कार्य करता है। श्री सुखदेव जी महाराज अष्टम स्कंद में गिराज और गजराज की कथा लिखते हैं। एक गज था, गजेंद्र। वो इतना बलवान था कि उससे शेर भी भय खाते थे। जब वो निकलता था किसी मार्ग से तो सभी लोग उसका जय जयकार करते थे। गजेंद्र को ये अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, और ऐसा अभिमान होने के कारण वो छोटे मोटे जो जीव जंतु वन में वास करने वाले हैं उनको उसने कह रखा था, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आवे तो आप हमको याद करिएगा। एक दिन का बात है नारायण, वह गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में एक तालाब में प्रवेश करता है। वो तालाब बहुत बड़ा था। पहले तो गजेंद्र जल विहार करता है, जल क्रीड़ा करता है अपनी पत्नी आदि के साथ में। फिर पानी पीता, पूरे पानी को दूषित कर देता है, गंदा कर देता है। तो जल में निवास करने वाला एक ग्राह होता है, ग्राह, वह उसके पैर को पकड़ लेता है। खेलने में व्यस्त रहता है गजेंद्र। उसको लगता है कि अरे कोई छोटा मोटा जीव जंतु पकड़ा होगा पैर को, उसको पता नहीं कि हमने किनका पैर पकड़ा। जब पता चलेगा तो खुद क्षमा मांग करके और कान पकड़ करके उठा बैठक करके और चला जाएगा। यह अभिमान से गजेंद्र खेलता रहा, लेकिन ग्राह जो है वो जल में वास करने वाला जीव है, उसके रक्त का शोषण करने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। फिर वो सोचा कि निकले बाहर, बहुत ताकत लगाया लेकिन अपने आप को निकाल नहीं पाया। फिर श्रीमती जी और बालकों से बोला कि भैया थोड़ा सा सहयोग करो, हमको बाहर निकालो, किसी ने हमारा पैर पकड़ लिया है। बच्चे और पत्नी मिल करके उसको निकालने का बहुत प्रयास करने लगे। बहुत समय हो गया लेकिन गजेंद्र बाहर निकलता ही नहीं। कुछ समय के बाद बच्चों ने अपने सूंड को धीरे धीरे ढीला किया और सूंड को ढीला करके वो निकल करके चले गए। गजेंद्र ने कहा कि अरे बालकों, तुम लोग कहां जा रहे हो, हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। पत्नियों ने कहा कि अरे आप चिंता क्यों करते हैं, बच्चे जा रहे हैं, हम लोग तो आपके साथ हैं। आप जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम यहां से लौट करके नहीं जाएंगे। पत्नियों ने भी बहुत ताकत प्रयास किए निकालने का, लेकिन गजेंद्र तो निकलता नहीं, क्योंकि ग्राह उसको छोड़ ही नहीं रहा। कुछ समय के बाद पत्नी भी अपनी सूंड को धीरे धीरे ढीला की। देवी तुम कहाँ? कि अरे पतिदेव आप तो निकलते ही नहीं, तो आपके चक्कर में क्या हम सब भी भूखे मरे। अब इतना दिन हो गया, इतना दिन से बिना जल पानी के हम लोग हैं, अन्न जल के हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। आज गजेंद्र को वैराग्य हो गया कि बताओ भैया, हम समझते थे कि पत्नी हमारा साथ देगी, बालक हमारे साथ देंगे, लेकिन जब आज जीवन में कष्ट आया तो कोई हमारे साथ नहीं है। क्योंकि सूरे नहर मोने सबके अरे सूरे नहर मोने सबके अरे स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। उमारा में समय हित जग मान
आप उनका पूजन करना बंद कर दें तो देवता लोग भी आपको छोड़ करके चले जाएंगे। नर मनुष्य तो स्वार्थी होता ही है हमारा। मुनि, बड़े बड़े मुनि लोग भी हैं, वह भी स्वार्थी होते हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति कि स्वार्थ लाग सब में सभी लोग आ गए, संसार के जितने जीव जंतु प्राणी हैं। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं कि जीव को बिना कारण के प्रेम करते हैं, जीव से कोई स्वार्थ नहीं रखते। उमा राम समहित जगमाही, भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, राम के समान इस संसार में ही तैसी जीव का कोई और नहीं हो सकता। श्याम के समान इस संसार में तैसी कोई और नहीं हो सकता। चाहे वह गुरु हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, वो राम जी का बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए हे कुमार, जीव को बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसो को उदार जग संसार में ऐसा कौन उदार है कि बिनु सेवा जो द्रव्य देने पर, बिनु सेवा जो द्रव्य देने पर, जीव से किसी प्रकार की सेवा का भाव नहीं रखते और जीव के ऊपर द्रवित हो जाते हैं। श्याम सर से को आराम सरस गोदाई, ऐसो गुरुवारे जगमाई, ऐसो उदारे जगमाई। ऐसा कौन उदार हो सकता है संसार में जो भगवान के स्थान को प्राप्त कर सके। नारायण जो गति, जिस गति की प्राप्ति रावण ने अपने 10 सिर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके प्राप्त किया, भगवान शिव को नित्य प्रति वो 10 सिर काट करके हवन किया करता था, तब उसे लंका का राज्य मिला। उसे इतनी बड़ी सिद्धि मिली और सोई गति, वही गति राम जी ने विभीषण को अनायास दे दिया। भैया, और ऐसे भगवान के चरणों का जो दास नहीं हो जाए, ऐसे चरण, ऐसे परमात्मा के चरणों में जिसकी सच्ची श्रद्धा नहीं हो, वह जीव अभागा है। आज गजेंद्र को पता चला कि जिस संसार को मैं अपना मानता था, वह संसार में कोई अपना नहीं है, क्योंकि मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। और नारायण गजेंद्र ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की करी। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मनु से चितम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अपनी बुद्धि में ऐसा विचार करके गजेंद्र अपने मन को, हृदय को एकाग्र करके और भगवान अपने जो पूर्व जन्म में जो भी संस्कार सिखा हुआ था, जो भगवान की दिव्य स्तुति भक्ति सीखी हुई थी, उसके द्वारा उसने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी। सोमता सरस्योर बलेन गृहे तया, तो बड़ा सुंदर स्तुति करता है गजेंद्र, जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना गया। जो नित्य प्रति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है भागवत जी का,
उसके जीवन में बड़ा से बड़ा संकट हो, भगवान सज्जा उसके संकट का निवारण करते हैं। ये सिद्ध स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। भगवान की दिव्य स्तुति करता है गजेंद्र, लेकिन नाम किसी भी देवी देवता का नहीं लेता। सभी देवता अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि गजेंद्र मेरा नाम ले, तब गजेंद्र की रक्षा के लिए मैं जाऊं। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि कल बल चल कर हार गजा लियो राम को नाम। बहुत कल बल छल किया गजेंद्र ने, लेकिन जब उसको सफलता नहीं मिली तो अंत में उसने भगवान के नामों का स्मरण किया। बहुत सुंदर स्तोत्र का पाठ किया है। कोई भी देवता इसके रक्षा के लिए नहीं आए। भगवान को लगा करे गजेंद्र के लिए अगर थोड़ा और विलंब किया गया तो गजेंद्र अपने प्राणों को त्याग देगा, इसलिए चल करके गजेंद्र की रक्षा करनी चाहिए। और भगवान वहां से दौड़े। कितने थे कि राम कहते हर दुख हरियो मां कहीं छो पाओ। हाथ कहे गाए हरे गज को देख निराश, और हाउ चारु निज धाम में थी हाथी के पास। भक्तमान में श्री नामा स्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय गजेंद्र भगवान का स्मरण करता है उस समय भगवान भोजन पर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन भगवान सोचते हैं कि यदि मैंने विलंब किया तो मेरा भक्त मारा जाएगा। इसलिए भगवान तुरंत भोजन के थाली को किनारे करके और इतने जोर से दौड़ते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए कि हाँ तो अपने वैकुंठ में उच्चारण करते हैं और थी का उच्चारण करते करते भगवान हाथी के पास पहुंच जाते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि भक्त के जीवन में जब संकट आता है तो भगवान उसको अपना संकट से भी अधिक मान करके उसका निवारण करते हैं। हाथी अभी तक किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन महाराज जब कमलाकांत का दर्शन किया ऊपर की ओर तो अपने सूंड से हाथी एक पुष्प तोड़ करके और उस पुष्प को कमलाकांत के चरणों में निवेदित करता है। सोमता सरस्योरद बलिन गृहीत आतो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं खाउपात चक्रम। भाव से जब गजेंद्र ने पुकारा है तो भगवान को आते हुए अपने तरफ जब गजेंद्र ने देखा तो दृष्टवा गरुत्मतिं, गरुड़ पर भगवान बैठ करके आ रहे हैं, हरिं खाउपात चक्रम, अपने सुदर्शन को लेकर के तुरंत एक पुष्प को तोड़ कर भगवान के चरणों में अर्पण करता है। ठाकुर जी उसके भाव को स्वीकार करके और कहता नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। हे अखिल गुरु, हे नारायण आपको नमस्कार है। नारायण एक बार जो भगवान को यह कह दे कि ठाकुर हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, फिर उसको संसार में किसी से डरने का जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान के चरणों में प्रणाम करके जो जीव एक बार कहे कि प्रभु हम आपके त्वास्मीति चयाचते, हे ठाकुर हम आपके। भगवान कहते हैं कि
भूतल के समस्त भूत प्राणियों के द्वारा मैं उसे अभयत्व की प्राप्ति कराता हूं। भगवान जब आए गजेंद्र के पास तो गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके भगवान बाहर खींचे और गजेंद्र के साथ साथ ग्राह भी बाहर चला आया। भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार करते हैं। ग्राह का उद्धार करने के बाद गजेंद्र की भी रक्षा भगवान ने किया। एक प्रश्न हुआ कि अरे भगवान के भक्त को कष्ट दे रहा था ग्राह, तो ग्राह का उद्धार कैसे हुआ? उसको तो दुर्गति मिलनी चाहिए। तो देखिए भगवान का भाव ये है कि ग्राह चाहे बड़ा से बड़ा भी अपराधी रहा हो, लेकिन उसने कार्य क्या किया? हमारे भक्त के चरण पकड़ने का। भगवान कहते कि हमारे चरण पकड़ने वाले का तो कल्याण होता ही है, लेकिन कदाचित यदि हमारे चरण को नहीं पकड़ करके जो हमारे आश्रित हैं उनके भी चरण को पकड़ ले तो भक्त का कल्याण हो जाता है। इसलिए महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं भगवान को आध्यात्म रामायण में, भगवान ने कहा कि नारद कुछ तुम वरदान मांगो, तो नारद जी कहते अहम तद भक्त भक्तानाम तद भक्तानाम च किंकिरः अतो मां गृहीष्व। हे ठाकुर, जो आपके भक्त हैं और जो उनके भक्त हैं और उनके भी हजारों पीढ़ियां जो नीचे के भक्त हैं, ऐसे भक्तों के चरण धूलि हमको अपने मस्तक पर रखने के लिए मिले, क्योंकि भगवान के भक्ति की महिमा भगवान से कम नहीं है। तो ग्राह चाहे कुछ भी किया, उसने भगवान के भक्तों के चरण का आश्रय लिया, उसने गजेंद्र के चरण का आश्रय लिया, इसलिए ग्राह का भी उद्धार होता है। और ये ग्राह कौन था? ये पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। जैसे कुछ गंधर्वों में हुहु हाहा आदि नाम है, जो देवताओं का विनोद करने का कार्य करते हैं, कॉमेडी। जैसे जो देवताओं का मन रिझाते हैं, ऋषियों का मन रिझाते हैं। तो एक बार देवल नाम के महात्मा सरोवर में भगवान का जप कर रहे थे। इसने जाकर के पैर पकड़ लिया, महात्मा घबरा गए, अरे कौन है? और महात्मा तुरंत बाहर आए, हंसते हुए देवल भी निकल आया। महात्मा का तो पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया कि कौन पकड़ लिया था। तुरंत महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुमको बहुत पैर पकड़ने का शौक है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्राह बन जाओ। तुरंत वो चरणों में गिर पड़ा कि महाराज, मेरा तो कार्य है लोगों का मनोरंजन करना, लोगों के मन को प्रसन्न रखना। आपने इतना बड़ा हमें दंड दे दिया। महात्मा बोले इसी तरह पैर पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा का श्राप भी वरदान का कार्य करता है। और ये गजेंद्र कौन था? ये इंद्रदुम्न नामक राजा था। एक बार अगस्त जी निकले, अभिमान में आकर के इसने अगस्त जी को देख करके भी अनदेखा कर दिया। अगस्त जी को क्रोध आ गया कि जाओ हाथी की तरह बैठे हुए, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। वही इंद्रदुम्न नामक राजा हाथी बना। देखिए नारायण, हम सब गजेंद्र हैं। ये गजेंद्र की कथा तो है ही। जब तक हमारे पास धन का बल, ज्ञान का बल, महाराज बुद्धि का बल रहता है, तब तक हम भगवान को नहीं मानते। और तब तक पत्नी आदि का भरोसा रहता है, संतान आदि का भरोसा रहता है। लेकिन काल जब पकड़ लेता है तब समझ में आता है कि हमारे भगवान और हम भगवान के, भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। इस तरह से यहाँ गजेंद्र